Hello, so let's see this question. This question says a metallic ring is dropped down, keeping its plane perpendicular to a constant and horizontal magnetic field. The ring enters a region of magnetic field at t equal to 0 and completely emerges out at t equal to t second. The current in the ring varies as. तो देखिए आपका किस और बेस्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, और उसके अंदर भी पूछा कि करंट का, और जो करंट होता है इसको बोलते हैं इंड्यूस करंट। तो की कॉन्सेप्ट लिखे अपन यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट, तो ये होगा आपके पास इंड्यूस्ड करंट। तो देखिए इंड्यूस करंट की बात करते हैं कि बेसिकली होता है क्या कि जब भी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे मान लेते हैं अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और इस तरह समझिए कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जगह पर आपके पास इनसाइड परपेंडिकुलर टू प्लेन दे रखा है इस तरीके से। अगर यहाँ पर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेरिएशन आता है, तो वेरिएशन क्या है, जैसे आपके पास कोयल वगैरह है, किसी चीज़ को अपन मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर रिंग है आपके पास, सपोज करिए इस तरीके से, आप बोलते कोई भी रोड है आपके पास, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी वेलोसिटी से मूव करती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कट होती है। इसका मतलब आपका जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको कहते हैं बी डॉट ए, तो इसमें चेंज आता है। तो जो चेंज आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, इसके अंदर इसके कारण क्या होता है कि ईएमएफ जनरेट होता है फेरेडेज लॉ से, जिसकी वैल्यू होती है इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी। यानी कि फ्लक्स के चेंज की वजह से आपका एक ईएमएफ जनरेट होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न है तो एन भी लिख देते हैं अपन। तो इस फ्लक्स के चेंज के कारण क्या होता है कि इंड्यूस ईएमएफ आता है आपके पास। तो करंट जो होता है वो क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि ई बाई आर, जहाँ पे आर का रेजिस्टेंस है। तो यानी कि कह सकते हो 1/r डी फाई बाई डी टी इंटू एन। तो ये होता है आपके पास इंड्यूस करंट। तो देखिए कंडीशन के ऊपर इसका डायग्राम बनाए कि आपके पास क्या है कि एक रिंग है इस प्रकार से, और ये ड्रॉप की जाती है, और नीचे की ओर क्या आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड क्या कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो रिंग है आपके पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है, और टाइम दे रखा है टी बराबर जीरो। जब टी बराबर जीरो पे मैग्नेटिक फील्ड में अंदर एंटर करती है और टी बराबर टी पर बाहर निकल जाती है। तो बताना कि जो करंट जनरेट आपके पास इक्वेशन है करंट की, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान टी बराबर जीरो पे एंटर करती है, इनकी ये वाला पोर्शन आपका रिंग ऐसे पहुंचेगी, और किसी भी टाइम टी पर क्या होगा, थोड़ा सा पार्ट क्या होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंचेगा। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है आपके पास, तो जैसे जैसे रिंग नीचे की ओर जाएगी तो इसका एरिया बढ़ेगा आपके पास। एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एरिया इंक्रीज होने से क्या हो रहा है आपके पास है कि जो फ्लक्स है, पहले मान लिया अगर ये पूरा एकदम यहाँ पर है बाहर, तो इसके अंदर कोई भी फ्लक्स एंटर नहीं करा, पर जैसे जैसे क्या होगा रिंग अंदर की ओर एंटर करेगी, तो आपके पास एरिया इंक्रीज होगा। तो एरिया इंक्रीज होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ने का मतलब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फाई, ये इंक्रीज होगा। ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसमें चेंज आने की वजह से, फ्लक्स में चेंज आने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, और उसके कारण एक करंट जनरेट होगा, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट किस प्रकार से जनरेट होता है कि जिस रीजन से आपके पास करंट जनरेट हुआ, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में या उस इफेक्ट को कम करने के अकॉर्डिंग डायरेक्शन अपनी जनरेट करता है। तो यहाँ पर देखिए फ्लक्स एंटर, आपके जो फ्लक्स है जिसकी वैल्यू क्या है बी डॉट ए, तो यहाँ पर बी तो कांस्टेंट है, लेकिन एरिया ये जो है ये इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब फ्लक्स आपका इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि अंदर की ओर आपका फ्लक्स बढ़ रहा है। तो करंट ऐसे जनरेट होगा, इस फ्लक्स की वैल्यू को कम करना चाहेगा, तो यानी कि खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसके जस्ट ऑपोजिट। जैसे अपन इनसाइड लिया तो आउटसाइड आपके पास करंट क्या करेगा, करंट क्या करेगा, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो आउटसाइड के लिए आपके पास करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि इंड्यूस करंट हो गया। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अपन चाहे तो, जो आपके पास लेंस लो उसके अकॉर्डिंग भी, कि अगर जिसकी वजह से जनरेट हो रहा है फ्लक्स के इंक्रीमेंट की वजह से, तो ये फ्लक्स को कम करना चाहेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड रूल से क्या कह सकते हैं, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन रोटेट करें, तो जो थंब होगा राइट हैंड का वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा, बाहर की ओर। तो ये इंड्यूस करंट हो गया। अब जैसे जैसे क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा, ये आपके पास अंदर की ओर जाएगा, तो क्या होगा, एरिया बढ़ता रहेगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास बढ़ जाएगा। तो जब ये पूरी रिंग इसके अंदर चल जाएगी, अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो अब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जब तक ये रिंग इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कांस्टेंट रहेगी, तो उस टाइम तो आपके पास कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा, तो यानी क्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब जैसे जैसे क्या होगा, बाहर निकलना चाहेगी इस तरीके से मान लीजिए, तो फिर से क्या हो रहा है कि जैसे इतना एरिया अब आपका इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो अब जैसे जैसे बाहर निकलेगी तो आपका एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या होगी, रिंग ऐसे हो जाएगी आपके पास। तो एरिया कम हो गया, इसका मतलब अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया। तो इंड्यूस करंट क्या चाहेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को या मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे जनरेट होगा ये,
कि जिसके कारण से जनरेट किसकी वजह से हो रहा है, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड कम होने की वजह से। तो यानी कि इंड्यूस करंट अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा, तो इस तरीके से इधर जनरेट होगा, यानी कि क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकाल सकते हैं अपन कैसे, कि जो अगर फिंगर्स को राइट हैंड को इसके डायरेक्शन में टर्न करे तो आपका फील्ड अंदर की ओर जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो पहले तो करंट कैसा एंटी क्लॉकवाइज है आपके पास, और जब बाहर बीच में क्या हो गया, जीरो हो गया, बाहर निकला तो कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। अब इसका वेरिएशन देख लेते हैं किस प्रकार से होगा आपके पास, कि यहाँ पर कि पहले तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो यानी कि उसको कम करने के लिए करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो यानी कि पहले करंट क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी है, और फ्लक्स बढ़ने के कारण क्या होगा, आपके पास इंड्यूस करंट भी इंक्रीज होगा। तो यानी कि इंड्यूस करंट धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया कौन सा, फ्लक्स, तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है, आपके पास जो करंट है वो किधर चल गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला गया। और इस बार क्या फ्लक्स का आपके पास क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे फ्लक्स को देखें तो कम हो रहा है, तो यानी कि इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसी को ओपोज करना है। तो अगर फ्लक्स कम हो जाएगा तो करंट भी कम जनरेट होगा, यानी कि क्लॉकवाइज है पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, जो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन है कि पहला दे रखा है, देखो पहले में आपके पास क्या करंट आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो गया, जीरो हो गया, और बाद में भी करंट की वैल्यू की जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो आपको डायरेक्शन तो बदलेगी, यानी कि ऑप्शन ए तो गलत हो गया, इसमें करंट कांस्टेंट दे रखा है तो ये भी जीरो हो जाएगा। सी में क्या कंटिन्यूस करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी गलत होगा आपके पास। तो ऑप्शन नंबर डी, करंट की वैल्यू पहले बढ़ती है आपके पास, फिर जीरो है, फिर उसके बाद आपके पास क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है अपने पास, ये इसका राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।